तरह के पड़ाव में जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन के कई स्तर होते हैं। अलग अलग क्षण में हम जीवन को अलग अलग तौर तरीके से जीते रहते हैं। तो आज की कविता का शीर्षक है आत्मा के तल पर। जो हमें नहीं मिला है, जो हमें नहीं मिला है उसके लिए तड़प होती है। जो मिला हुआ है उसकी कदर नहीं होती, जो नहीं मिला हुआ है उसके लिए तड़प होती है। वह याद रहता है जो है मिला हुआ ही है, जो नहीं मिला है वो याद रहता है उसके लिए तड़प होती है, और जो मिला हुआ है वो तो मिला हुआ ही है। उसे भूल जाना एकदम आसान है, क्योंकि जो मिला हुआ है हम उसे याद नहीं करते क्योंकि वो तो है इसीलिए उसको भूल जाना आसान है। अभाव का पता चलता है खाली स्थान जब दिखता है। अभाव का पता चलता है जब खाली स्थान दिखता है। जिसका कभी अभाव नहीं हो, जिसका कभी अभाव नहीं हो उसको स्मरण कैसे आएगा। जिसका कभी अभाव ना हो उसको स्मरण नहीं आता। जिसका अभाव हो जाता है, जब कोई खाली स्थान दिख जाता है तब वो स्मरण में आ जाता है। जो तुम्हारे पास है ही तुम में एक रस, जो तुम्हारे पास है ही तुम में एक रस, उसका तुम्हें पता कैसे चलेगा। इसीलिए आत्मा का पता नहीं चलता, क्योंकि आत्मा है ही, निरंतर है, पोर पोर में है, रग रग में है, हर सांस में है। जो है पता ही नहीं चलता उसका अभाव। जो तुम्हारे एक रस है तुम्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि दूध में पानी यदि मिला हुआ है तो दूध को भी पता नहीं है कि पानी है, और पानी को भी पता नहीं कि दूध है, क्योंकि दोनों में एक रस है। एक रस होने के कारण पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। तुम्हें उसकी स्मृति कैसे भला आएगा, वो एक रस है। कठिनाई है इसीलिए कि जब हम बोलते हैं कि आत्मा की ओर सोचो, आत्मा की ओर देखो, आत्मत हो जाओ, तो बड़ी विडंबना। हम कैसे जाने उस आत्मा को, क्योंकि वो तो एक रसी है, अलग है नहीं। अलग होता तो दिख जाता, अलग होता तो अभाव खटकता, अलग होता तो हमें समझ में आता कि चलो इसको पाना है, वहाँ दिख रहा है, चलो वहाँ तक दौड़ लगाना है। अच्छा, उसको ऐसे पाया जाता है, उसको ऐसे पाया जाता है, उसको ऐसे पाया जाता है, पर यहाँ इसको पाने का तो कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ एक रस है। सिर्फ जानना है, पाने का और कोई उपाय नहीं। सिर्फ जानना ही उसको पाना है कि आत्मा, सिर्फ आत्मा को जानना है, उस विषय को जानना है, उस खुद को पहचानना है, उस अहम को जानना है, उस मैं को जानना है। इस जानने की स्वीकृति ही तुम्हें आत्मा के ज्ञान कराएगा। तुमको आत्मा को पाने का और कोई उपाय नहीं है मित्रों। इसलिए आत्मा को पाने के लिए दौड़ मत लगाओ, चांद तक दौड़ मत लगाओ, मंगल तक दौड़ मत लगाओ, सूरज तक दौड़ मत लगाओ, अंतरिक्ष की दौड़ मत लगाओ, शास्त्रों की दौड़ मत लगाओ, पुस्तकों की दौड़ मत लगाओ, प्रवचनों की दौड़ मत लगाओ। आप दौड़ोगे 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 तो दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो तुम्हारे साथ ही दौड़ रहा है। जिस क्षण तुम्हारा दौड़ खत्म हो जाएगा, जिस क्षण तुम विश्राम में आ जाओगे, जिस क्षण तुम अपने भीतर लौट जाओगे, जिस क्षण तुम अपने मैं की ओर लौट जाओगे, जिस क्षण तुम अपने को पहचान लोगे, जिस क्षण तुम खुद को पहचान लोगे, तो आत्मा के तल पर तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि तो तुम्हारे साथ है ही। तुम जिसे खोज रहे थे बाहर बाहर, वो तो तुम्हारे ही साथ है। तो उसे खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूद है क्योंकि वे थे ही, क्योंकि वे तुम्हारे जन्म के साथ ही है। वो जन्म से पहले भी थे और जन्म के बाद भी रहेंगे। वे तो थे ही। वो खोया हुआ नहीं है, वो गुमा हुआ नहीं है, कहीं उसकी गुमशुदगी आप नहीं लिखा सकते। वो खोया हुआ ही नहीं है, जो गुमा हुआ ही नहीं है, आप उसको कैसे खोजते हो। उसको खोजने का और कोई उपाय नहीं।
और खोजते रहते हो, खोजते रहते हो, खोजते रहते हो, पूरे जीवन खोज में लगा देते हो, खोज लगा देते हो। वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, संवेदना विज्ञान वगैरह 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 और पहाड़ जैसे शास्त्रों की आप ढूंढते रहते हो, पन्ने पन्ने, लकीर लकीर, वाक्य वाक्य, अक्षर अक्षर, कहीं मिलता ही नहीं। पूरी दुनिया आप छान मारते हो, कहीं मिलता ही नहीं। क्यों? वो तो है ही ना, वो गुमा ही नहीं है, खोया ही नहीं है, बाहर ही नहीं है, वो तो तुम हो, तुम्हारे साथ है। तुम उसे अलग नहीं देख सकते, तुम उसको अलग नहीं कर सकते, तुम उसके अलग अस्तित्व नहीं जान सकते। वो तुम्हारे अस्तित्व के साथ घुला मिला हुआ है, वो अस्तित्व के साथ ही घुला मिला हुआ है। उसके नहीं रहने से तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तुम खोजोगे कैसे? किसको खोजोगे? तो खोजने का यह व्यर्थ उपाय ना करो मित्र। आत्मा की संपदा के प्रति तुम सजग हो जाओ। या खोजने का व्यर्थ नाटक मत करो, या खोजने की पाखंड मत करो, या खोजने की भ्रम मत दिखाओ, या खोजने की चापलूसी मत करो, या खोजने की नौटंकी बंद करो। सिर्फ सजगता से आप जान सकते हो। आंख खोलो, दुनिया दिखेगी, आंख बंद करो, भीतर दिखेगी। यह जो दरवाजा है, यह जो देहरी है, आंख का देहरी है, आप पलक उठाते हो, दुनिया दिखती है। आप पलक बंद कर लेते हो, भीतर का संसार दिख जाता है। और बाहर भी वह आत्मा है और भीतर भी वह आत्मा है, जिससे तुम उसको भेद करके खोज ना पाओगे। या खोजने का पाखंड बंद करो, उसे सजगता से देखो, अनुभव करो। वो संवेदना में है आपके, अनुभव करो, संवेदना में है आपके, प्रकाश है वो आपके जीवन का रूह है। उसके बगैर आपका एक क्षण, आधा क्षण, एक क्षण के ही हजार लाखवां भी क्षण आप जीवित नहीं रह पाओगे। उसके निकल जाते ही, उसके साथ छोड़ देते ही यह तुम्हारा शरीर मिट्टी का ढेला, या तुम्हारा शरीर कौड़ी भर का, या तुम्हारा शरीर छदाम भर का, या तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं। इस तुम्हारे शरीर में सिर्फ कीड़े बिलबिलाते हैं, इस तुम्हारे शरीर में सड़ान आती है, इस तुम्हारे शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, बदबू से भर जाता है। यह शरीर के प्रति जब तुम सजग हो जाते हो और आत्मा के प्रति जब तुम सो जाते हो, तो यह शरीर के संसार में भटकते रहते हो। यह शरीर जो कल शरीर सड़ने वाला है, यह बदबू से भरने वाला है, आप इसकी देखभाल में पूरी उम्र गंवा देते हो। और उस आत्मा को, उस आत्मा के तल पर जीने के बजाय आप उसको विस्मृत किए चलते हो। और फिर दुनिया को दिखाने के लिए, पाखंड करने के लिए आप फिर खोजते फिरते हो, कई रूपों में खोजते हो, कई तरह से खोजते हो। पूरी आप बड़े बड़े पोस्टर लगा के खोजते हो, बड़े बड़े आयोजन करके खोजते हो, पूरी लाखों अरबों रुपए के धन को आप एक पाखंड में लगा देते हो और बड़े बड़ी विज्ञापन में आप खोजते हो, खोजते रहते हो, खोजते रहते हो। अब वो गुमा ही नहीं है जिसको आप खोजते रहते हो। कितना हास्यास्पद है, कितना आश्चर्य है ना, कि जो खोया नहीं उसको खोजा जा रहा। जिस क्षण आप आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू करोगे, इस आत्मा को जब एक रस खोने का अनुभव करोगे, तुम्हारा भय जाता रहेगा, तुम्हारा बंधन जाता रहेगा, तुम विशाल स्वतंत्र हो जाओगे। यह निर्भय जीवन जियोगे, सारा ज्ञानता नष्ट हो जाएगा, यह कालिमा जाती रहेगी, तमस जाता रहेगा, अहंकार जाता रहेगा, क्रोध जाता रहेगा। बस साक्षी भाव, एक दृष्टा, एक दृष्टा, एक दृश्य, एक देखने वाला, एक गवाह के रूप में आपका जीवन शुरू हो जाता है। अभय आपका फिर स्वभाव हो जाएगा, अभय उसका स्वभाव हो जाता है। भय शरीर का गुणधर्म है, भय शरीर का गुणधर्म है, भ्रम शरीर का गुणधर्म है, छल छिद्र शरीर का गुणधर्म है, क्रोध शरीर का गुणधर्म है, लोभ शरीर का गुणधर्म है, यह जो मिथ्याचार है शरीर का गुणधर्म है। ये शरीर के गुणधर्म के प्रति सचेत रहिए, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। ये शरीर के गुणधर्म के पीछे पीछे पागलों की भांति जीवन को गंवाते रहते हो, सांसों को गंवाते रहते हो, अमूल्य क्षण को गंवाते रहते हो, इस टाइम को गंवाते रहते हो, इस स्पेस को गंवाते रहते हो, या बहुमूल्य जो जीवन मिले उसको गंवाते फिरते हो। खुद अपने जीवन में लाखों छेद करके अपने अमृत को गिराते रहते हो, गिराते रहते हो। खाली होता रहता है घड़ा, खाली होता रहता है।
सचेत नहीं होते शाश्वत के प्रति, अपने शरीर के प्रति ही, शरीर के गुणधर्म के साथ जीवन जीते जीते तुम भूल ही चुके होते हो कि तुम आत्मा हो। तुम्हें याद रह जाता है केवल शरीर, केवल भय, केवल भ्रम, केवल छिद्र, केवल छल, केवल पाखंड, और यह संसार फिर क्षणभंगुर है। उसे पकड़ने की आपाधापी में लग जाते हो, जल्दबाजी करते हो, आपाधापी में लग जाते हो। जहाँ समय शाश्वत है, जहाँ समय शाश्वत है वहाँ त्वरा नहीं। शरीर मरेगा, लाख उपाय कर लो, तुम्हारा शरीर मरेगा, निश्चित ही है मरना उसका शरीर, क्योंकि मरने इसका गुणधर्म है। इसका जीवन जितना सत्य है उतना इसका मरण भी सत्य है। तुम शरीर के प्रति तुम जितना भी खर्च कर लो, जितना भी सचेत हो जाओ, जितना भी संभालो, जितना भी सुंदर बना लो, जितना भी उसको आप उसके जीव आप लगा दो अपने पूरे जीवन के हर सांस को, फिर भी यह शरीर तुम्हारा मरेगा मरेगा मरेगा। तुम उसको आज जानो, कल जानो, परसों जानो, मरते वक्त जानो, लेकिन यह जानना तुम्हें होगा यह शाश्वत सत्य है। यह शरीर जो है, शरीर का गुणधर्म है नाशवन, यह नाश होना ही है इसका। और शरीर के भीतर जो चैतन्य है, जो शरीर के साथ जो चैतन्य है, जो शरीर के साथ जो चेतना है, जो शरीर के साथ जो प्राण अग्नि है, जो शरीर के साथ में प्राण स्वरूप है, वह आत्मा की आप बाहर बाहर खोज कि पाखंड में मित्र आप समय गंवाते रहो, लेकिन आपके समय गंवाने से उस आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक अवसर तुम्हें मिला है इस जीवन में, एक अवसर तुमको मिला है इस महाजीवन में, एक अवसर तुमको मिला है अपने आत्मा के साथ इस जीवन को बेहतर करने का। वो आपके हाथ में है कि शरीर का धर्मी बन के जियोगे या आत्मधर्मी बन के जियोगे। तुम्हारा धर्म क्या है? शरीर के प्रति अपना सजगता होना या आत्मा के प्रति सजगता होना तय आपको करना है। धर्म आपका क्या है? कि शरीर आपका धर्म है कि आत्मा आपका धर्म है, या चैतन्य आपका धर्म है, या कालिमा आपका धर्म है, या निगेटिव आपका धर्म है, या पॉजिटिव आपका धर्म है। अपना धर्म आप तय करो, अपना पॉलिटिक्स से क्लियर करो, अपने जीवन का मर्म तय करो, अपने जीवन जीने की गोल तय करो, अपना मरने का इरादा तय करो। आप कैसा मरने वाले इसको तय कर लो। अब मरते वक्त आपको क्या मौत चाहिए इसको वक्त तय कर लो। मरने के बाद आपकी आत्मा को दुखित होना है या प्रफुल्लित होना है ये तय कर लो। मरने के बाद आप अपने इस रूह के साथ जो एक अवसर मिला है इसको क्या जवाब देना है आप तय करो। आपका जीवन, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपकी जीवन शैली, आपकी यही जीवन की जो पॉलिटिक्स है ये आपका धर्म है। आप चाहे शरीर धर्म हो या आत्मवत धर्म हो, अपने धर्म क्लियर करो, अपने कर्म क्लियर करो। जैसे ही आप अपने कर्म क्लियर करते हैं आप आत्मा के तल पर जीवन शुरू कर लेते हैं। फिर वह परमात्मा की लहरें, फिर वो आत्मा की लहरें और परमात्मा की लहरें एक होना हो जाते हैं। बूंद समुद्र में समाता है तो भी समुद्र बन जाता है, या बूंद में समुद्र समाए तो भी समुद्र बन जाता है। आत्मा और परमात्मा के भेद में आप जिंदगी को मत गुजारो। आप अपना देखो कि आपका जीवन, आपका लाइफ कौन से स्टैंडर्डता पर है। यह शरीर धर्म है या आत्मवत धर्म है। अपने धर्म, अपने पॉलिटिक्स मित्र क्लियर करो। या आत्मा के तल पर जो भी जीवन जिया जाता है यह जीवन एक बीज है, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, सुगंधित होगा और आकाश में फैल जाएगा। जीवन एक बीज है, इस बीज में अब जो आपका बीज डालोगे वो पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, सुगंधित होगा और आकाश में फैल जाएगा। आप अपना बीज तय करो, कौन सा आप बीज डाल रहे हो अपने जीवन में, किस बीज को आप पुष्पित कर रहे हो, कौन से बीज को आप पल्लवित कर रहे हो, कौन से बीज को आप सुगंधित करने वाले हो। आप तय कीजिए। आत्मा के तल पर जीवन, आत्मा के तल पर जीवन हमेशा सुगंधित और खुशबूदार होता है, शानदार होता है। मित्रों नमस्कार।